गुरुदेव है, उनको सब कुछ पता होता है। गोविंद दासी माता जी एक बात शेयर करती हैं, कहती हैं कि उनके हस्बैंड गौर सुंदर प्रभु और गोविंद दासी माता जी को प्रभुपाद जी ने 1969 में हवाई भेजा। तो अमेरिका के पास, अब वो हवाई में रहते थे। अब इस स्थान पे कहते हैं कि उनको बोला मंदिर खोलो। अब माता जी ने मंदिर के लिए एक, कहती हैं कि हमने एक छोटा सा कक्ष ले लिया था और उसमें टेम्परेरी, जैसे हमारा 13 साल 12 साल ये मंदिर रहा, टेम्परेरी मंदिर में सेवा करते थे। 4:30 बजे मंगल आरती करती थी स्वयं, माता जी बताती हैं। उसके बाद भगवान की आरती, श्रृंगार, भागवतम कक्षा, 9 बजे ताला लगा करके ऑफिस जाते थे और मंदिर चल रहा था जैसे जैसे कक्ष के अंदर प्रभुपाद जी की आज्ञा अनुसार हवाई में 1969 में। प्रभुपाद जी ने एक दिन चिट्ठी भिजवाई सेक्रेटरी से कि मैं आ रहा हूं। तो माता जी कहती मुझे तो बहुत बड़ा अजीब लगा कि अभी तो मंदिर बना ही नहीं, खुला ही नहीं, ढंग से चल ही नहीं रहा, स्वामी जी आ रहे हैं, हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो जैसे तैसे करके प्रभुपाद जी तो दृढ़ निश्चित थे, पहुंच गए। तो उन्होंने कहा हमने एक ऑरेंज कलर का फोर्ड ट्रक था, फोर्ड कंपनी का ट्रक था, ऑरेंज ट्रक। उसके अंदर फोर्ड के जो होते हैं ना पीछे से ओपन वाले, उस ट्रक के अंदर 2 लोग 3 लोग ही बैठ सकते हैं मुश्किल से। स्वामी जी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, वो और उनके पति, माता जी, हस्बैंड और प्रभुपाद, तीनों लोग बैठ गए। ट्रक चलने लगा और मुझे बहुत अंदर से अपसेट थी कि पता नहीं स्वामी जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। शिष्यों को सेवा दी और सेवा भी ढंग से नहीं कर रहे, कैसा हमारा हो जाएगा। लेकिन माता जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है। वो कहती हैं कि फिर स्वामी जी आए कक्ष में, रात हो गई थी, मंदिर बंद था जो था। प्रभुपाद जी शयन कर लिए, सुबह उठे, मंगल आरती के बाद प्रभुपाद जी को ब्रेकफास्ट दिया गया। फिर प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, गए, हम भी उनके पीछे पीछे गए। और जब मॉर्निंग वॉक से आए तो प्रभुपाद जी और हम सब बैठ के 2-4 भक्त जप कर रहे थे और मैं लगातार रो रही थी इसी भाव से कि ये सब कुछ गड़बड़ हो गया। और मैं प्रभुपाद जी के पीछे बैठी थी इधर बैक साइड में। प्रभुपाद जी ने जप करते करते अचानक ही मेरी तरफ पलट करके देखा और ऐसा लगा जैसे वो ध्यान पूर्वक मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं चिंता की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। तो माता जी कहती हैं कि प्रभुपाद जी की जो इंटेंस आईज थी, वो जो गहरा, जो उनकी गहरा केंद्र था आंखों में, उसने इस बात की स्थापना कर दी कि गुरु जी को सब पता होता है, हम चाहे कुछ भी सोचे, हमें उनको नहीं पता। और उस बात की पुष्टि 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय में होती है, जहां पर गोविंद दासी माता जी ने जब कहा कि छोटे छोटे सिद्धि लोग जो होते हैं, वो लोग कहते हैं भी अब सिद्ध बाबा जी हैं, कोई अपना हाथ बढ़ा करके, अपना हाथ लंबा करके अमेरिका तक जा सकता है, कोई अपना सूक्ष्म शरीर बना करके टेबल के अंदर छुप सकता है। अड़िमा सिद्धि, लगिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, इशिता सिद्धि, उपसिता सिद्धि, है ना, काम वशीता सिद्धि, ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, जो गीता है ना, भगवत गीता 700 श्लोकों की, उसी का विस्तार है उद्धव गीता 1000 श्लोकों में। उन्हीं भगवत गीता के श्लोकों को भगवान ने उद्धव जी को विस्तार पूर्वक समझाया और कहा जितनी भी सिद्धियां हैं संसार में, 8 सिद्धियां, वो संसारी व्यक्ति योग करके जिन 8 सिद्धियों को प्राप्त करता है, भगवान का भक्त केवल भागवत पढ़ के और हरिनाम जप के 18 सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। 8 मूल और 10 गौण, 18 सिद्धि एक भक्त में आ सकती हैं, जो कि किसी योगी में नहीं आ सकती हैं। तो प्रभुपाद जी वॉज नॉट अ नॉर्मल योगी, क्या थे? ही वॉज अ महाभागवत भक्त। वो एक उच्च भागवत भक्त थे, महाभागवत थे। तो वो क्यों नहीं मन की बात जान सकते हैं? और इस बात की पुष्टि प्रभुपाद जी ने स्वयं गोविंद दासी माता जी को करी। और जब माता जी का रोना बंद हुआ तो प्रभुपाद जी ने उनको कक्ष में बुला और कहा, आप क्यों रो रहे हो? मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। प्रभुपाद जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, हाउ यू नो एवरीथिंग? आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? तो उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण है वही मेरे हृदय में कृष्ण है। जो बात कृष्ण तुम्हें समझाना चाहते हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते हो, तो वही बात कृष्ण गुरु को समझाते हुए गुरु समझ सकता है, और फिर गुरु के मुख से वही बात आपके लिए दोहराई जाती है, क्योंकि वही चैत्य गुरु के रूप में आपके लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसा कभी कभी हम लोगों को भी लगता है, अरे
आपको कैसे पता चल गया ये बात? कोई भी बात भगवान अगर आप भक्त को सिखाना चाह रहे हैं ना, तो दूसरे के हृदय में जो बैठे कृष्ण हैं, वो बात कृष्ण आपके हृदय वाले जान रहे हैं, दूसरे हृदय में बैठे जो कृष्ण हैं उनको बोल देंगे, और वो वाले कृष्ण इस वाले कृष्ण के मन में डाल देंगे, और ये व्यक्ति मन से बोलेगा, अरे आप आजकल मंदिर नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे। हमारे गुरु महाराज के पास एक डिवोटी आए थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को मिलने के लिए। बोले आजकल आप मंदिर नहीं आते हो? बोले नहीं महाराज, आप भ्रमण करते रहते हैं, आपको नहीं पता, मैं तो आता रहता हूँ, आप जब आते हैं मैं तभी नहीं होता हूँ, अदरवाइज मैं आता रहता हूँ। महाराज बोले कि अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप आते नहीं हो। कहे नहीं महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं लगाऊं सेवा में लगाऊं, आ रहा हूँ महाराज, आप पूछिए किसी से भी, मैं आ रहा हूँ। तो फिर जब महाराज बोले ओके हरे कृष्णा, महाराज जब कह के चले गए, तो व्यक्ति पीछे पीछे महाराज के कक्ष तक आए और रोने लग गए, महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज बोले अरे क्या हो गया? बोले महाराज आपको कैसे पता चल गया? मैं पिछले 1 साल से नहीं आ पा रहा हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, संसार में इतना फंस गया हूँ, न माला ढंग से हो रही है, न मंदिर आ रहा हूँ, कृपा करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी भक्ति हो सके। रिवील कर दिया सारा कुछ, और फिर रोना जब बंद हुआ तो बोला आपको कैसे पता चल गया? आप तो मंदिर में नहीं रहते हैं क्या? हमको लगता है प्रभुपाद जी की इंस्टॉलेशन हो गई है, प्रभुपाद जी तो नित्य लीला प्रवेश हो गए 1977 में, अब थोड़ी प्रभुपाद जी होंगे। जैसे भगवान अणिमा महिमा सिद्धि है भगवान में, और भगवान विग्रह के अंदर सूक्ष्म बनकर इस मिट्टी पत्थर मेटल में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार भगवान के महाभागवत भक्त में भी 18 गौण सिद्धियां होती हैं, 8 मुख्य सिद्धियां होती हैं, 10 गौण सिद्धियां मिला के 18। वो महाभागवत भक्त भी किसी मिट्टी के अंदर प्रवेश कर सकता है, किसी क्ले में प्रवेश कर सकता है, किसी चित्रपट में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो सिद्धि उसके भजन से, उसके भागवत से आई है। तो हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, जिन्होंने भुवनेश्वर मंदिर के निर्माण किया, उनसे जब कोई व्यक्ति कहता था कि ओ जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिव्रजक नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, वो बोलते थे चुप हो जाओ, डांट लगा देता है। व्हाई यू से नित्य लीला प्रविष्ट? माय गुरुदेव स्टिल इन द टेंपल, मेरे महाराज अभी भी मंदिर में है। तो ये तो भावना है ना, इसलिए हृदय भक्ति युक्त का अर्थ है मेरे गुरुदेव आज भी देख रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। अब जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए और वापस आए, तो प्रभुपाद जी के सजल नेत्र क्यों हैं? क्यों प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं? केवल कारण एक ही है, उनको पता चल रहा है कि मेरे गुरु महाराज देख रहे हैं। आपने देखा होगा भक्ति सिद्धांत महाराज के विग्रह भी होते थे पहले मंदिरों के अंदर, प्रभुपाद जी के साथ साथ भक्ति सिद्धांत महाराज के भी है। खैर मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे गुरु महाराज देख रहे हैं। तो 8 प्रकार की मूर्ति में अगर भगवान प्रवेश कर सकते हैं, मनोमयी मन के अंदर भगवान प्रवेश कर सकते हो, क्या गुरु प्रवेश नहीं कर सकते? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.